हेलो फ्रेंड। तो वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड, आज हम जो एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, 4 टेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 1 से लेकर 4 तक हम देख चुके हैं, और आज हम टेस्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। वही है, 50 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें, क्योंकि एडुटेरिया की जितनी जो करंट अफेयर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी क्रम में आज हम इसका टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो टेस्ट आज न चलिए, तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने, ठीक है, राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। तो जो विधान परिषद को गठन की मंजूरी दी गई है, वो किसने दी गई? देखिए, हाल ही में जो दी गई है वो पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है, ठीक है, उन्होंने इसको मंजूरी दी है कि अब एक प्रस्ताव रखा कि पश्चिम बंगाल में एक विधान परिषद के गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय नौसेना। ठीक है, भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? ठीक है, कौन बनी है? ये पहली महिला हैं। जो भी पहली होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहली महिला जो उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर बनी है, ये कौन बनी है? तो ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी। ठीक है, आश्रिता वी ओलेटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आश्रिता वी ओलेटी। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किसने की? तो क्योंकि जो ब्रिक्स हैं, इस वर्ष के जो ब्रिक्स है वो कहाँ? इंडिया। ठीक है, इंडिया में आयोजित हुआ, मतलब इंडिया के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। तो सही आंसर इसका इंडिया होगा, यानी कि भारत होगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक्स बताई थी, BRICS। ठीक है, इसके जितने भी देश होते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 2020-2021 है इंडिया। तो 20 वाला कब हुआ? रूस में, 19 वाला ब्राज़ील में, और जो चाइना है 2022। ठीक है, इसी तरह साउथ अफ्रीका 2023। तो इस तरह से ट्रिक होती है, क्रम वाइज इस तरह से चलता रहता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस देश की गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी? ठीक है, किस देश को सौंपा है PS जोरास्टर? तो ये सेलेस को, ठीक है, सेशेल्स, ठीक है, सेशेल्स को सौंपा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या है ये वुमेन विल? ठीक है, किस वेब पोर्टल ने इसको लॉन्च किया है? तो इसको गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गूगल। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी, ठीक है, जिसकी थीम क्या थी इसकी? तो ये थीम पूछा गया है। तो पहले देखेंगे, विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसकी जो थीम थी क्या थी? तो ये थी वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेटलैंड्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? तो ये लिखा गया अनिंग्या दत्ता के द्वारा। ठीक है, अनिंग्या दत्ता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनिंग्या दत्ता।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए भी और सभी के लिए। वैसे सभी जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही हमारी जो करंट अफेयर की जो सीरीज है मंथ बाय मंथली, ठीक है, जनवरी से ठीक है जुलाई तक की, चैनल पर पड़ी हुई जाकर के देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ में वहाँ पर सभी प्रश्नों को दिया गया है, तो जाकर के देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव, ठीक है, कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो जो कलरव है किस जिले में आयोजित किया गया? ये आपका जमुई में किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, जमुई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल आदि इन चीज़ों की खरीदेगा, कौन सा देश खरीदेगा इसने समझौता जो किया है? तो ये फिलीपींस है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? ठीक है, एक तो ये रखेंगे कि जो अफ्रीका का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो क्या है? इब्राहिम प्राइज़ है, ठीक है, और इससे किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 11, तो ये नाइजर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, नाइजर के राष्ट्रपति, इनको इसको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो किस सबसे बड़े बांध बनाने की जो परियोजना को मंजूरी दी है चीन ने, किसने दी है? तो यारलुंग जांगपो, ठीक है, यारलुंग जांगपो। क्वेश्चन नंबर 20 सही होगा, ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सोलर रूफ टॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है, तो कितने? $100 मिलियन, ठीक है, रूफ टॉप सोलर, भारत में रूफ टॉप सोलर रूफ टॉप के लिए। तो किसने बनाई है? विश्व बैंक ने दी है, ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका बेंगलुरु होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो प्रथम स्थान है वो बेंगलुरु को दिया गया है। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? ठीक है, तो 16 से 20 के बीच में जो हथियार निर्यातक देश रहा है सिप्री के अनुसार, तो कौन सा रहा? यूएसए, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, केला महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ठीक है, तो याद रखेंगे केला महोत्सव जो का आयोजन किया गया था आपका उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है। एक याद रखेंगे इसका गुड़ महोत्सव, ठीक है, गुड़ महोत्सव लखनऊ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसमें जो केला महोत्सव है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश केला, और ये केला महोत्सव कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। एक तो ये एक गुड़ महोत्सव है, ठीक है, आपका लखनऊ, और एक काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, जो काला नमक, ठीक है, ये रखेंगे। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में, कहाँ? सिद्धार्थनगर, ठीक है, तो ये 3 है, इन्हें याद रखेंगे। चलिए 16 और 17 देखते हैं। देखिए हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? ठीक है, तो मार्क जो रूटे हैं वो चौथी बार, ठीक है, कितने? चौथी बार बने हैं नियुक्त प्रधानमंत्री। तो कौन किसके बने हैं? ये नीदरलैंड के बने हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय
वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया। ठीक है, किस देश के द्वारा किया गया इसका? तो बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ किया गया, किस देश में किया गया, किस देश के द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो UAE। ठीक है, ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो कौशल विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ की जा रही है? असम राज्य में की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और कहाँ का है ये? पूर्वोत्तर। ठीक है, याद रखेंगे पूर्वोत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है कोविड-19 के रेस्पॉन्स इंडेक्स में। ठीक है, तो भारत का जो स्थान इसमें कौन सा है? वो 86 से 86वां। 21 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? ठीक है, महिला पायलट बनी है सबसे कम उम्र की, तो कौन है? आयशा अजीज़ होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, आयशा अजीज। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड जारी किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी या फिर यूपीआरओ एआरओ, यानी कि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आंसर इसका कहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? ठीक है, नई नागरिकता नीति लागू की गई है, तो किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा है इसको। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी सही होगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया में सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? ठीक है, तो 100 सालों में सबसे बड़े जो दानवीर बने हैं तो जमशेदजी, रतन टाटा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? ठीक है, वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, तो 25 का जो सही होगा वो होगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 26, तो T20 जो ट्रॉफी 2020-21 का कौन सी? सैयद मुश्ताक अली, तो ये तमिलनाडु ने जीती इसको। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु। 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो महिला एकल वर्ग का जो खिताब जीता था वो उसने जीता था, नाओमी ओसाका ने जीता। ठीक है, बात करें पुरुष ओपन की, ठीक है, बात करें पुरुष ओपन की, तो ये किसने जीता? ये जीता आपका नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 में जो किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सैड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो किसके साथ में लिया है इसको? इजराइल के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 30 है, फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया। तो इसको एक तीसरी पनडुब्बी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, इसको शामिल किया गया मुंबई तट पर। तो इसे किया गया INS करंज को। ठीक है, एक INS करंज है। ठीक है, इसको शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? ठीक है, तो भारतीय सेना के लिए किया गया है। ठीक है, सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है, तो किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी होगा, सोनम वांगचुक। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 32, परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है? ठीक है, 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 33, फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो जो माइकल सोमारे थे
ये किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आपके पापुआ न्यू गिनी के। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पापुआ न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो जो पहले भारतीय बने हैं इसमें सलाहकार संयुक्त राष्ट्र UNHCR मानवाधिकार परिषद के, ठीक है, जो पहले भारतीय बने हैं। तो ये कौन है? 34 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका होगा अजय मल्होत्रा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अजय मल्होत्रा को बनाया गया है इसमें, ठीक है। 35, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया, ठीक है। तो 87 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि BCCI ने, ठीक है, इस क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है। किसके कारण? वही कोविड के कारण, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? रणजी ट्रॉफी होगा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी को पहली बार इसमें कैंसिल रद्द किया है। 36 है, किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? तो वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है ये किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो कौन बनाएगा इसका? जनरली RBI के द्वारा बनाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो फूल प्रसंस्करण केंद्र की जो स्थापना की जाएगी, कहाँ की जाएगी? ये कर्नाटक में की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। याद रखें, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो भारत के राजनेता किसको? तो कौन है? वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? जापान के, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जापान। तो जापान, और जापान के भी कौन से हैं? कौन है? ठीक है, शिंजो आबे, ठीक है, सॉरी शिंजो आबे, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्सीन योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है, ठीक है। तो जो पहला देश बना है इसमें कौन बना है? घाना बना है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया, ठीक है। तो पहला जेंडर पार्क बना है कहाँ? केरल में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, केरल। आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, चेन्नई। वन स्कूल वन IAS, ठीक है, IAS नहीं है, IAS है ये, ठीक है, IAS, ठीक है। तो वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो एक स्कूल से हमें एक IAS चाहिए सरकारी स्कूलों के लिए, ठीक है। तो ये केरल सरकार ने इस अभियान को, इस योजना को लॉन्च किया है, केरल। क्वेश्चन नंबर 44 है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, ठीक है, विकसित किया गया जिसका नाम है क्या? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, फुगाकू। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई? तो अनदर डजन स्टोरीज जो लिखी गई सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, सत्यजीत रे। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश ने, ठीक है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की जो शुरुआत की है वो किसने की है? तो ये सऊदी अरब के द्वारा की गई है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, सऊदी अरब, ठीक है। 46, 47, देखिए 47, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन
अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। ठीक है, तो किसने इसको विकसित किया, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे विकसित किया है? तो जाहिर है कि नासा के द्वारा, क्योंकि बड़े बड़े काम कुछ अलग नासा के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? ठीक है, मित्रा स्कीम एक मित्रा योजना, तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये? 48। तो ये मित्रा योजना जो है किसके है? ये टेक्सटाइल के है। जो बजट आया था हमारा उसमें, ठीक है, टेक्सटाइल से संबंधित है, तो इसमें इसको बताया गया से संबंधित है ये। ठीक है, मित्रा। देख किस कंपनी का IPO, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? ठीक है, तो 49, तो इसका जो जारी किया जाएगा वो किस है? LIC। ठीक है, LIC क्यों? क्योंकि इसका भी क्या निजीकरण, ठीक है, निजीकरण करने के लिए पहल की गई है, तो इसका निजीकरण किया जाएगा, इसलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा LIC के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की जो अवधि है वो कब से कब तक है? तो ये 2021 से लेकर के, ठीक है, 2021 से कब तक है? 26 तक। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 2021 से 26। तो 50 प्रश्न थे। ठीक है, टेस्ट 5, 6 भी देखेंगे आगे। चलिए, धन्यवाद।